लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है, मछुआरों का शोषण हो रहा है माफिया द्वारा, मछली माफिया द्वारा। जनता की जो आत्मशक्ति है उसमें बल देना चाहते हैं कि जनता टकराए, विरोधियों से टकराए, बेईमानों से टकराए, भ्रष्टाचारियों से टकराए, वो हिम्मत उनमें आओ। वंचित का बने हुए 65 साल हो गए, लेकिन निरसा वासियों तक पानी नहीं पहुंचा आज तक। कि उस पानी का हिस्सेदारी हमें मिलना चाहिए। धनबाद का दिशा और दशा बदलने का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, धनबाद कहीं ना कहीं पलायन और प्रदूषण की मार झेल रहा है। पलायन कैसे रुकेगा? मूलवासी आदिवासी को यहाँ पे नियोजन नहीं मिलता। आलू हमारे पास है तो चिप्स हम ही बनाएंगे। रामपुर में है, जो कि झारखंड का फेमस, जो कि युवाओं का चहेता हमारे सामने है। और सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जो धनबाद लोकसभा से मुस्लिम प्रत्याशी पहली बार दिया गया है आपके पार्टी द्वारा, क्या कहेंगे? समाज में क्या संदेश जाएगा? एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर राजनीति करने के लिए आया है तो पहली प्राथमिकता होगी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और मेरे सामाजिक न्याय में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं रहेंगे। अब वो अल्पसंख्यक हमें वोट दें ना दें अलग विषय है, लेकिन मेरी नज़र में अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं रहेंगे किसी पार्टी का। अगर अल्पसंख्यकों का एक आबादी है तो वो लीडर रहेंगे हमारी पार्टी में। इसीलिए हमने चिंतन मंथन देखिए, हम लोग सोच कर रखे थे रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद या कोडरमा, इन 5 सीटों में से एक अल्पसंख्यक हो जाएगा। लेकिन कोडरमा में हमारे पास तगड़े प्रत्याशी थे मनोज जी, हजारीबाग में भी हमारे पास अच्छे प्रत्याशी थे संजय जी, रांची में भी हमारे पास प्रत्याशी थे देवेंद्र जी, गिरिडीह से हम स्वयं हैं, तो लिहाजा धनबाद सीट बच रही थी। धनबाद का दिशा और दशा बदलने का क्या मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, धनबाद कहीं ना कहीं पलायन और प्रदूषण की मार झेल रहा है। धनबाद में जैसे जैसे खनन हो रही है, जल स्तर नीचे जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रोजगार पर बात करेंगे, स्वरोजगार पर बात करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण पर बात करेंगे, और माइंस जो अनियंत्रित होकर माइंस के कार्य हो रहे हैं वो नियंत्रण के साथ कार्य करें। जो कंपनी एक्ट, माइंस एक्ट हैं, उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करें। इसके लिए हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। पलायन कैसे रुकेगा? मूलवासी आदिवासी को यहाँ पे नियोजन नहीं मिलता, जो कि सरकार से 75% है, जो कि देखिएगा पूरा झारखंड में 30% भी नियोजन नहीं है। देखिए, पलायन रोकने के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली में जो नेता का आगे पीछे घूरता है, चाहे मुखिया हो, संसद हो, विधायक हो, उसी का लड़का लगता है, बाकी बात नहीं लगता। देखिए, उसके लिए हमारे पास वैकल्पिक साधन तैयार करने होंगे। हमें विकल्प के मार्ग तलाशने होंगे कि कैसे पलायन रुकेगा। जहाँ तक धनबाद का विषय आता है, मुझे लगता है धनबाद में पर्यटन को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। लंबी चौड़ी हमारी सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम लोग आगे जा सकते हैं। कुछ हिस्सा खेती के लिए फेमस है, तो हम लोग खेती में दूसरी फसल के माध्यम से आगे जा सकते हैं। हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से आगे जा सकते हैं। और इन विषयों पर अगर हम लोग सदन में रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, और सबसे खास बात है कि हमारे यहाँ कच्चे पदार्थ बहुत हैं, बहुत सारे कच्चे पदार्थ हैं। उन कच्चे पदार्थ को यहाँ से निकाल कर दूसरे राज्यों में लेकर जाते हैं, दूसरे राज्यों में उनको पकाया, मैंने उनको काम में लाया जाता है। तो मेरा कहना है कि अगर आलू हमारे पास है तो चिप्स हम ही बनाएंगे। निरसा विधानसभा में 2 डैम है, माइथन और पंचित का बने हुए 65 साल हो गए, लेकिन निरसा वासियों तक पानी नहीं पहुंचा आज तक, जो कि बंगाल के पुरुलिया के क्षेत्रों में बंगाल में पानी जाता है, लेकिन झारखंड में हमारा निरसा विधानसभा में नहीं आता है, जो कि निरसा विधानसभा के अंदर बड़ा 2 डैम है। बिल्कुल, हमारे जो सांसद प्रत्याशी हैं, अगर ये विजयी भवा होकर सदन में दस्तक देंगे तो निश्चय ही जो डैमों का पानी का विषय है उसे प्रमुखता के साथ और बिल्कुल मुखर होकर रखेंगे कि उस पानी का हिस्सेदारी हमें मिलना चाहिए। और पंचित डैम देती है 50,000 लोगों की रोजगार। जो डैम का आसपास बसा हुआ 50,000 लोगों का रोजगार होगा, वहाँ के लोगों का कहना है। मछुआरों का शोषण हो रहा माफिया द्वारा, मछली माफिया द्वारा। 3 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सब जगह गए शासन प्रशासन, लेकिन आज तक कोई सूद लेने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, सूद लेने के लिए हम लोग आए हैं। आज मुझे लगता है आप जिस समय हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं रात के 1 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग आराम पल भर के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं है? जनता के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अपने लिए, अगर अपने लिए होता तो टिकट ऑफर है, एनडीए ये दोनों ऑफर कर रही है, आराम से एक टिकट लेके चुनाव जीत के चले जाते हैं। तो हम लोग उस माहौल को बदलना चाहते हैं। जनता की जो आत्मशक्ति है उसमें बल देना चाहते हैं कि जनता टकराए, विरोधियों से टकराए, बेईमानों से टकराए, भ्रष्टाचारियों से टकराए, वो हिम्मत उनमें आओ। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जाकर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा के अंदर बहुत सारे बाहरी वोट है, क्या आपको चाहिए या नहीं?
देखिए, सबसे पहली बात, हमारा स्टैंड क्लियर है। हम लोग झारखंड हित के मुद्दे के साथ हैं। हमारे लोग भी 5 लाख रहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र के नेतृत्व को चुनते हैं महाराष्ट्र के लोगों के अनुसार, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने वहाँ उन्होंने हमें शरण दिया है, हमें जीवन यापन का अवसर दिया है, तो जाहिर सी बात है उनको स्वीकारेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो लोग हमारे इस भूभाग में रहते हैं, हमारी ज़मीनों पर रहते हैं, हमारी नदियों का पानी पीते हैं, हमारी आबो हवा में, हमारे क्षेत्रों में रहते हैं, हमारी नौकरियों को करते हैं, तो हमारी भाषा परंपरा का सम्मान करना चाहिए और हमारे नेतृत्व का भी उन्हें सम्मान करना चाहिए। हम लोग भी सम्मान के दृष्टिकोण से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय